Hey there, welcome back to another episode of Personal Growth with Coach Shraddha. I'm your host Shraddha, and today I've got amazing special guests like my school friends Shubham and Anshul. Hey guys, it's great to be here. Hey everyone, excited to share our childhood stories with you all. Hey Shubham, how are you? I'm good, thank you. How are you? How are you, Shraddha? Amazing. Thank you so much for being here and thank you so much for doing this podcast with me. Likewise. यार तुम लोग को देख के ना ऐसे स्कूल की मेमोरीज याद आ जाती है ऐसे क्या पता है क्या मुझे मेरे बोर्ड्स के एग्जाम याद आ जाते हैं। एक्चुअली हाँ, शुभम और मेरी स्टोरी वही है। हम लोग बोर्ड के एग्जाम्स में आगे पीछे बैठे थे, मैं आगे ये पीछे, बिकॉज हमारा नाम इनिशियल्स आर सेम लाइक SH and उसका surname is also PA. Mine is also Shraddha and Paunikar is PA. Right. Same. And you had a different center, right, Anshul? No, same center but different rooms. Different rooms. Oh my god. Okay. But 10th standard में same school. We are from Rajendra High School, Mahal Nagpur School, and we were in a 10th E standard, right? Right. तो उसमें हम लोग स्कूल में आई थिंक फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड हमने इतनी बात नहीं करी होगी जितनी बोर्ड एग्जाम्स में बात करी है। ट्रू। और इमेजिन हम लोग बोर्ड के एग्जाम्स में चीटिंग करने के बजाय हम लोग एक को क्वेश्चंस नहीं पूछते थे, बट हम लोग लोगों के ऊपर कमेंट्स मारते थे। इमेजिन एग्जाम्स के दौरान हम लोग हंसते थे, राइट? यस। ओके, so today we are going to chat about some biggest life lessons we learned from the school. So let's dive in. Anshul, what would you like to talk about? Like, what kind of life lessons you learned in schools? I think first I would say like sharing and caring. तुमको पता है कि whenever we are बैठते थे हम लोग खाना खाने के लिए तो एक में के टिफिन शेयर्स करते थे। I'm like हाँ तभी से मेरे को लगता है कि वो शेयरिंग के साथ अपनी केयरिंग भी बढ़ती है। That's why अपना जो बॉन्ड है आज, and you can see that. अरे पर मुझे याद नहीं आ रहा तूने हमारे साथ टिफिन कब शेयर किया। इसके साथ तो मैंने मेरे साथ किया है। इसके साथ तो मैंने बहुत बार किया है। बहुत बार। वाव। एंड देयर इज वन मोर थिंग, हम जब 5th स्टैंडर्ड में थे तो फर्स्ट डे राजेंद्र में एडमिशन हुई थी। फर्स्ट डे हम दोनों फर्स्ट में एक साथ बैठे थे, एक साथ। तब से अभी तक फ्रेंड्स हैं। Wow, and I know you guys from last 15 years. Almost 15 years. Yes. Almost 15 years. Damn, time flies. But मुझे ना तुम दोनों को देख के ऐसे फीलिंग नहीं आती कि हम बड़े हो गए। ऐसा लगता है मैं अभी भी वो स्कूल वाली वाइब्स आती है, ना? Right. I think that's the essence of having school friends. क्योंकि हम लोग वो बचपन वाली बकचोदियाँ करते थे। Literally मतलब तब जो करी होगी वो सेम चलती आ रही है। If you look at the big picture, आप और भी फ्रेंड्स बना लो। हाँ. आप कॉर्पोरेट लाइफ में फ्रेंड्स बना लो, they will stay with you for a very short span of time. या फिर होता है उनके साथ भी आपका बॉन्ड बनता है। But when you have a friendship with childhood buddies, आप कभी भी उनसे मिलो, उनके पास इतने टॉपिक होते हैं बात करने के लिए, और जब वो बातें करते हैं तो उनके प्रिंसिपल क्या, हम उनको क्या नाम रखते थे, हमने उनको क्या बोला था, सब कुछ याद आता है। और अगर कोई थर्ड पर्सन हमारे साथ बैठा जो हमारे साथ स्कूल में नहीं था, उसको लगेगा क्या बात कर रहे हैं लोग। But I think वो तीसरा इंसान जो होगा वो भी सोचता होगा काश मेरे स्कूल फ्रेंड्स मेरे पास अभी होते, मैं उनसे ऐसी बातें कर पाती। Absolutely. चलो चलते हैं लाइफ लेसन्स के बारे में। So Shubham, what do you think? Like, what kind of life lessons you learned in the school? To be honest, there are many. If we can summarize those things, the entire day will be like we are just discussing the things. We'll just have few important, the most important, time management and the deadlines. जब हम लोग स्कूल में थे ना तो हमें छोटे मोटे प्रोजेक्ट करने बोलते थे, तो हम लोग 3 या 4 लोगों के साथ करते थे वो प्रोजेक्ट। और क्या होता था, 4 में से एक प्रोजेक्ट पे काम करता था, 2 मस्ती करते थे और 4th को पता ही नहीं होता था कि वो कर क्या रहा है। और क्या होता था, जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता था तो हाईलाइट वो 4th ही लेके जाता था, जबकि उसे पता भी नहीं है उस प्रोजेक्ट का हुआ क्या है। सो सेम थिंग नाउ वी आर अप्लाइंग ऑन आवर कॉर्पोरेट लाइफ। सी आई बिलोंग टू द IT फर्म, आई वर्क विद IT फर्म। तो जब हम काम करते हैं ना, हम लोग भी वहाँ पे प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, एक टीम मिलती है, देन वी नीड टू डेलीगेट आवर वर्क। उसमें क्या होता है, 2-3 लोग बहुत अच्छा काम करके रैप अप कर देते हैं 90%। कुछ लोग होते हैं 10% काम करने वाले जो लास्ट डेडलाइन तक वेट करेंगे, और वो काम उनको पता है कि मैं नहीं करूंगा तो बाकी लोगों को तो करना ही है। तो ये होता है। सो आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट व्हाट आई हैव लर्न ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड इज द time management and to focus what you need to do during that time.
वाह। एग्जैक्टली। हाउ अबाउट यू अंशुल, मतलब इसके अलावा और क्या क्या होता है आपके इसमें कि मतलब आपने लाइफ लेसन सीखा है और वो अभी आजकल यूज हो रहा है? स्ट्रेस मैनेजमेंट। हाउ डू यू डू इट? एक्चुअली हाउ आई कैन से, जब 10th के एग्जाम थे बोर्ड्स के, तो मुझे पता था कि मैं क्लियर कर लूंगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा जो स्ट्रेस था उसको मैंने कैसे मैनेज किया वो मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाया। हमने नहीं सिखाया। Obviously bro, you're also there, but यार तुमको हर चीज का हर चीज में क्या ले रहे हो, क्या Credit. क्रेडिट लेना होता है? यही तो दोस्ती है। ओके। सो वो जो मैनेजमेंट था स्ट्रेस का, वो आज मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि ठीक है कोई वर्क प्रेशर आता है तो उसको मैं कैसे हैंडल कर सकूँ। सो दैट इज द बेस्ट थिंग आई हैव लर्नड। या वाह, दैट्स अमेजिंग। तो मतलब इसमें टीम वर्क जो व्हाट शुभम सेड अबाउट इट, लाइक अगर हम कंबाइन करते हैं स्ट्रेस एंड द टीम वर्क, हाउ डज दिस हेल्प नाउ, लाइक हाउ इज इट हेल्पिंग यू राइट नाउ, अगर ये सारी लर्निंग्स अगर साथ में करते हैं तो? एग्जैक्टली वही तो हम लोग काम करते हैं अभी, क्योंकि हमें हमारा मैनेजर स्ट्रेस देता है और हमारी टीम उसको डेलीगेट करके टीम वर्क दिखाती है। तो बात वही हो रहा है, वहां पे टीचर से प्रेशर आ रहा था, यहाँ पे मैनेजर से आ रहा है। एग्जैक्टली। That's amazing. But let's talk about pressure. अगर आपने pressure mention किया है तो like what kind of pressures you get and from who all are pressuring you right now in this life? Like we are almost entering 30. You know, मतलब 15 साल के या 14 साल के थे जब हमने 10th की एग्जाम दी थी, और फिर 15 साल के बाद हम लोग यहाँ बैठे हैं entering our 30s. So what do you think, like what has changed, like how you used to handle pressure then and how are you handling pressure now? तो मतलब कुछ डिफरेंस लग रहा है, आप अच्छे बनते जा रहे हो या ऐसे प्रेशर बहुत ज्यादा होते जा रहा है कि संभाल नहीं पा रहे? सर्टेनली बढ़ रहा है प्रेशर, बट स्टिल जस्ट मैंने अभी कहा कि अगर वो प्रेशर अपन हैंडल नहीं कर सके, सो देयर इज नो यूज कि अपन वो प्रेशर बिल्ड करते जा रहे हैं और एक दिन ऐसा पॉइंट आएगा कि वो सब बाहर निकलेगा। सो मैं तो भी ऐसा चाहता हूँ कि ऐसा ना हो मेरे साथ। सो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो मैनेजमेंट है प्रॉपर स्ट्रेस हैंडल करने का, प्रॉपर प्रेशर हैंडल करने का, वो स्कूल से मिला है। चलो मैं और एक एग्जांपल देता हूँ हाँ। आपको। अगर हम लोग स्ट्रेस के बारे में बात करें, ठीक है, देखो पहली चीज ना, कोई स्ट्रेस होता नहीं है। अगर कोई काम अच्छे से आता है ना, तो आपको कोई भी काम मिल भी जाएगा ना, हाँ चलो ठीक है, मैं आधे घंटे में या एक घंटे में काम खत्म कर दूंगा। द ओनली थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेस, जब हमें वो चीज आती नहीं है या फिर हमें लगता है यार ये डिफिकल्ट है, हमें किसी और की हेल्प लगेगी और हमें लगता है कि शायद कोई हेल्प उस टाइम पे नहीं करेगा, दैट्स व्हेन वी हैव दैट स्ट्रेस वर्ड। अगर आपको पता है ना, चलो हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल में भी क्या होता था आपको पता है कि चलो आज हम लोग स्कूल में आ गए, कभी कभी जैसे आपके सबके साथ हुआ होगा, हमारे साथ तो स्पेशली हुआ है कि देखो एकदम सरप्राइज स्ट्रेस दे देते थे हम लोग के साथ। तो क्या होता था जब सरप्राइज स्ट्रेस के बारे में बोलते थे ना, पहले हम लोग कितना रिलैक्स होते थे, चलो टीचर आ गए, अभी हमें पढ़ाने वाले कुछ, मैम एकदम से बोलते हैं चलो गाइस आज कुछ नया करते हैं, सरप्राइज टेस्ट। हमें पता ही नहीं होता है क्या करना है उसमें। यार मैंने आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने पढ़ाई करी होगी पूरे ऐसे टर्म में, जब तक एग्जाम नहीं आती, एग्जाम आती तभी पढ़ाई करती थी मैं। I've been a really average girl. I don't think कि मुझे लोग ज्यादा पहचानते होंगे। When I entered into the professional world and the social media, then people started knowing me. But in the school, I don't remember anybody knew me. मैं स्कूल में थोड़ा नॉर्मल था, पढ़ाई में ठीक ठाक था, तो मुझे पता है। यार मेरे 60. He's topper actually. My highest was 60 till 9th standard. Only 10th में मैंने थोड़ा चौके छक्के मारे, 79 आ गए, पता नहीं कैसे पढ़ाई करके। बट आई बीन वेरी एवरेज गर्ल। तो ये ऐसा रहा है कि मुझे पढ़ाई करने का शौक एक्चुअली था ही नहीं। फिर वो जो सरप्राइज टेस्ट के बारे में हो जाता तो मेरी तो ऐसे फट जाती थी कि मैं क्या करूं। पर देखो ना, चलो ठीक है, तभी तुम्हें पढ़ाई नहीं पसंद थी या कम पढ़ाई पसंद है, पर अभी देखो तुम इतनी चीजों पे काम कर रहे हो ना, तो वहां पे अभी पढ़ाई तुम्हारी इक्विवेलेंट हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, यही तो लाइफ के लेसन है। Amazing. So, what else would you like to talk about? बहुत कुछ है बात करने के लिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि पूरा दिन निकल जाएगा, पर हमारे टॉपिक खत्म नहीं होने वाले। ये तो चलो बहुत प्रोफेशनल टॉपिक हो गए, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम लोग ने उतनी मस्ती भी की है। हमारे टीचर्स इतना हमको ना बहुत इंजॉय कराते थे। हमारे कुछ फैकल्टीज ऐसे भी थी, जस्ट अगर हम उनका नाम भी लेते हैं ना,
तो हमें पता चलता है, वो पिक्चर ऐसे क्लिक होता है, वो स्कूल का टीचर तिवारी एकदम सर जैसे सामने, आ हाँ। जाते हैं। तो हमें हिंदी के साथ साथ याद आता है कि वो कितना मजाक करते थे। हमें अगर कोई और मैम का नाम याद आता है तो हमें पता रहता है कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है, हमें किसी को बताना नहीं पड़ता है। तो क्या होता है जब आप स्कूल बडीज के साथ या चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ होते हैं ना, उनको बताना नहीं पड़ता। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ आपका आई कांटेक्ट ही बहुत होता है सामने वाले को समझने के लिए कि हाँ किस बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो एक ये चीज बोल सकते हैं कि इट्स ऑल अबाउट दैट। इसको अगर मुझे एक वर्ड में समराइज करना है तो मैं बोलूंगा बस ऐसे समझ लो कि बस आपने एक आई कांटेक्ट कर दिया और आपके फ्रेंड्स आपको समझ गए। इशारों इशारों। Actually, I can definitely relate to this. Okay, that's amazing. But ऐसे भी होता है ना कि हमारे फेवरेट स्कूल टीचर्स वही होते हैं जो जिनको स्टोरी टेलिंग अच्छी आती है। Exactly. There are, I think Karamkar madam. Karamkar ma'am, yes. She is literally good while saying the stories. If you want to start any topic, any lesson, first she will tell the story, whole story behind that particular lesson. Then she will start. I think ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो इमोशंस थे उस टाइम अभी भी वो चीजें याद आती है। बट मुझे और एक चीज और डिस्कस करना है। हम लोग ना सब एक डाइवर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो जब आप कॉलेज में पढ़ते हो या स्कूल में पढ़ते हो ना, आप बस पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स सीख रहे हो। तो इसका बेनिफिट तब नहीं लगता है क्योंकि तब हम लोग एक बोलते हैं ना कि छोटी चीज में होते हैं। जब हम उनसे बाहर निकलते हैं तो वो कम्युनिकेशन स्किल आपको लाइफ लॉन्ग काम आता है, पर तभी वो चीज समझ नहीं आती है। अगेन सेकंड थिंग अबाउट द डाइवर्स बैकग्राउंड में इसलिए बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल श्रद्धा कोई और बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, तुम कोई और, मैं कोई और। यार बट मैं हम लोग मिडिल तो एक क्लास ही फैमिली से आ रही Same हूँ, यार, महाराष्ट्रियन मिडिल क्लास हाँ, फैमिली। कुछ और भी बैकग्राउंड से, तो उनसे जब होता है ना तो उनका कल्चर पता चलता है कि उनका कल्चर ऐसे है, वो बातें वैसे करती है, वो चीजें वैसे बताते हैं, वो आप ना घर पे नहीं सीखोगे, तो आप सीखने वाले वहीं पे हो। करेक्ट। स्कूल इज वेरी इम्पोर्टेंट यार। मतलब स्कूल और उसके जो लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्पेशली अगर सरकारी स्कूल हो हमारे जैसी। आई डोंट थिंक हमारी सरकारी भी थी या प्राइवेट थी, सेमी सेमी गवर्नमेंट। बट हमारे स्कूल का नाम बहुत फेमस था उस बहुत टाइम पे। फेमस अभी था, भी है। अभी भी है। और आई थिंक मैंने सिर्फ स्कूल फीस दी है 370 रुपीज पर ईयर। मुझे जहाँ तक वो भी एग्जाम फीस होती थी। 175 से Exam start, fees। 175 से स्टार्ट किया अपन ने, और 25 रुपीज वो डायरी के मिलते थे। डायरी के करेक्ट। वो डायरी जिसमें मेरा नाम होता था। मेरा भी एक ही बार था, 9th स्टैंडर्ड में मैं एक बार कैप्टन बनी थी। 7th स्टैंडर्ड में कैप्टन बना था तब था। और आई थिंक 10th में जब जिनका 85 अबव रहता है ना और 80 के अबव रहता है, उनका भी नाम आता था, तब मैंने अपना नाम देखा था। ओके, मेरा नाम है उधर। वाओ, दैट्स अमेजिंग। स्कूल में ना हम देखा जाए इससे बहुत सारी चीज होती है, बहुत सारी चीजें सीखते भी है। मार भी बहुत खाया है। मार भी उतनी खाई है। ना हाथ कर सर। या बट ये मार खाने वाली अगर बात आती है तो हम लोग ऐसा है ना, ये एक पॉइंट में ज्यादा यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी, थोड़ा पॉइंट करूंगी इस चीज को कि हम लोग उस वक्त रेजिलियंट बहुत थे यार। वी यूज्ड टू बाउंस बैक टू नॉर्मल सो फास्ट correct. कि अगर आज मेरे को मार पड़ी है किसी चीज की, मैंने बुक नहीं लाई या कुछ नहीं लाया, मुझे मार पड़ी है, आई विल नॉट कैरी दैट ग्रज अगेंस्ट दैट पर्सन। ट्रू। नेक्स्ट डे आई एम कमिंग बैक विद द नॉर्मल फेस कि आज नया क्या होगा। प्लस जैसे आपने बोला ना, उसके साथ हमारे साथ ना हर एक दिन कोई एक सिचुएशन ऐसे आता था ना, हमें फेलियर फील होता था उस टाइम पे वो कि हाँ चलो ऐसे हो गया, आज यूनिट टेस्ट में कम मार्क्स आ गए। हम लोग उसको 2-3 दिन लेके बैठते थे, पर हमें पता था कि बाउंस बैक भी उतनी ही फास्ट करना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट फेलियर, यू हैव ऑल्सो लर्न दैट इन योर स्कूल। उसी से सक्सेस निकलता है। अगर फेलियर ही नहीं रहेगा तो सक्सेस नहीं आएगा। तो वो भी एक चीज है। सक्सेस आएगा, बस आप मेरे साथ रहो। So it's like the more you make mistakes, the more you fail, the more it's your chances that you're getting closer to your success. Right. Correct? Wow, that's amazing. That's amazing. यार अगर आप में से कोई भी राजेंद्र स्कूल का हो या किसी को जानता हो, प्लीज ये पॉडकास्ट उनके साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी टीचर्स हमारी सुन रही है जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड पढ़ाया है 2010 में, क्लास 10E, प्लीज सुनिए एंड बी श्योर दैट एंड बी प्राउड ऑफ योर स्टूडेंट्स बिकॉज योर स्टूडेंट्स आर डूइंग रियली वेल इन देयर लाइफ एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट वी ऑल आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू राजेंद्र हाई स्कूल के टीचर्स। यस, तो जैसे
जो भी सुनता है ये पॉडकास्ट, हमारे टीचर से बोलो या स्कूल से बोलो, कोई भी पर्सन सुनता है, थैंकफुल, वी आर ग्रेटफुल टू यू. आपने जो कुछ सिखाया है कहीं ना कहीं नाउ वी आर यूटिलाइजिंग इट इन आवर लाइफ, एंड थैंक यू सो मच. मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मेमोरीज थी स्कूल की वो बेस्ट थी. एंड मैं ये भी कह सकता हूँ ये पॉडकास्ट सुनने के बाद आप भी वही मेमोरीज में रिटर्न जाओगे. सो थैंक यू. अगर आप इन चीजों से रिलेट करते हो तो प्लीज मुझे मैसेज करके बता दीजिए. माई आईडी इज कोच श्रद्धा ऑन इंस्टाग्राम. यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम और लिंक्डइन and Facebook. My full name is Shraddha Ponikar, and that's so true, Shubham and Anshul. It's a very powerful tool that we have to build connection from the schools, and that's how we learn. And we spoke about empathies, communication, and resilience, all these things. And yes, let's stay positive in our life. True. And let's stay connected. अगर आप भी अपने स्कूल के दोस्तों के साथ नहीं मिल रहे हो या बातें नहीं कर रहे हो या कांटेक्ट में नहीं हो, प्लीज 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 गेट कनेक्टेड टू देम. प्लीज टॉक टू देम. अपनी यादें ताजा कीजिए. And thanks again for joining us this journey, Shubham and Anshul. Thank you for coming in for the podcast. And the school memories are amazing. That's what shaped us who we are today. And don't forget to subscribe to this channel so you never miss out on any episode. Until next time, keep learning, keep growing with Coach Shraddha. Thank you. Thank you. Thank you.